अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों बाद आप मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। एक्चुअली वीकेंड ही कुछ व्लॉग बनाना पड़ता है या वीकेंड ही व्लॉग शूट कर लेती हूँ, जो मेरे लिए इजी है क्योंकि नई नई शादी है। शादी को इतना टाइम नहीं हुआ। शादी से रिलेटेड आपने सवालात पूछे थे बहुत ज़्यादा, जिस पे मैं अभी तक वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैं दूँगी आप लोगों को। जैसे आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप होम व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही, घर पर रह के व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। खैर, इस टाइम जो आप देख रहे हैं जी, हम जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने अपनी कुछ शर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो इस वजह से हम बाहर जा रहे थे। और फ्राइडे का दिन था, वैसे भी हम घर पे थे, तो फिर हमने सोचा चलो बाहर जाते हैं, आउटिंग हो जाएगी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि कुवैत में गर्मी बहुत होती है दिन के टाइम पे, तो दिन के टाइम पे बाहर निकलना नामुमकिन सा होता है, तो आखिरकार शाम में ही बंदा बाहर निकलता है। जो गर्मी है यहाँ पे, घर में तो बिल्कुल पता नहीं चलता, घर में तो एसी वगैरह होते हैं, लेकिन बाहर तो गर्मी ही होती है। दिन में तो बहुत ज़्यादा होती है, तो दिन में तो जाना ही नहीं होता। तो इस वजह से शाम को हम बाहर आए थे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ मैं देख रही थी शर्ट्स वगैरह, और मैंने एक शर्ट भी यहाँ से ली थी, लॉन्ग शर्ट। यहाँ पे नाइटीज़ भी थी और वैसे पहनने के लिए भी शर्ट्स थी। शॉपिंग व्लॉग्स मैंने बहुत बनाए हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं शॉपिंग के मामले में, मतलब कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए ना, तो वो मुझे लेनी है, वो कितने की भी हो। लेकिन मैं कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लेना ही नहीं पड़ता। खैर, ये ड्रेस जो मुझे अच्छी लगी थी, जो आप देख रहे हैं, कि मैंने ली थी यहाँ से। और यहाँ पे हैंड बैग्स वगैरह मैं देख रही थी। हैंड बैग्स यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं बनस्बत शीन एक ऐप है शीन कुवैत, तो जहाँ पे ये है कि अफोर्डेबल प्राइस में हैंड बैग मिल जाते हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है यहाँ से तो अफोर्डेबल है। तो खैर, हैंड बैग तो मैंने कोई नहीं लिया। यहाँ पे मैं देख रही थी, मुझे ये ब्लैक अच्छा लगा था, ब्लैक और वाइट। ये हैंड बैग, ये जो कलर है ना, ब्लैक और वाइट, ये बहुत ज़्यादा फ़ैशन मेन है। यहाँ पे हर तरह के हैंड बैग्स थे, फैंसी वगैरह भी थे, तो शॉपिंग करने आए थे। विंडो शॉपिंग भी हो जाती है साथ साथ। अच्छा, आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि रमज़ान में शादी क्यों की। बहुत सारे लोगों के सवाल थे ये वाले, रमज़ान में शादी क्यों की, रमज़ान में ही शादी क्यों। रमज़ान में शादी करने की वजह ये थी कि मेरा जो वीज़ा है, वो वीज़े की टाइमिंग ख़त्म हो रही थी। ठीक है, वीज़ा आ गया था और वीज़े में सिर्फ 1 मंथ का टाइम था कि एंटर होना है इस कंट्री में। ठीक है, और वो 1 मंथ जो पूरा था ना, वो रमज़ान ही था। अगर 1 दिन भी ऊपर होता ना रमज़ान से, तो हाँ, उस दिन रख लेते शादी का दिन, लेकिन 1 दिन भी ऊपर नहीं था। पूरे रमज़ान में ये था, एंट्री टाइमिंग थी मेरी। इवन कि रमज़ान से पहले मेरी एंट्री टाइमिंग थी, वरना वो मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और वीज़ा मिला भी यहाँ का बहुत मुश्किल से है। काफ़ी सारे लोगों ने सवाल भी पूछे थे कैसे मिला, किस तरह मिला, कुवैत का वीज़ा मिलता है। तो बहुत मुश्किल से मिला था, जिस वजह से ये है कि 4 साल इंतज़ार के बाद मिला। ऐसे समझे, निकाह के 4 साल बाद ही शादी हुई है मेरी, तो जिस वजह से मुझे काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा, मुझे क्या, हमें, हम सबको। तो जब वीज़ा मिला तो ज़ाहिर सी बात है, फिर एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक वे में हमने शादी का फ़ंक्शन किया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना, वो परफ्यूम चेक कर रहे थे, देख रहे थे, और मैं इनके साथ देख रही थी, बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग। खैर, अभी हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ जो काम के लिए आए थे, मेरे हस्बैंड ने शर्ट लेनी थी अपनी। और हाँ, एक और सवाल आप लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, अगर मुझे कोई एक कमेंट मिला तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँगी कि मेरे इन लॉज़ कहाँ हैं, कि ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा ये कि आपके इन लॉज़ जो हैं सामने क्यों नहीं आते, आपके इन लॉज़ वीडियो में क्यों नज़र नहीं आते। जैसे हर किसी की शादी होती है, फैमिली व्लॉग्स होते हैं, आपके क्यों नहीं ऐसे। तो मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, तो इसकी और एक और भी कमेंट था, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगी। तो मतलब ये है कि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, और मैं किसी को ऐसे वीडियो में नहीं ला सकती। मैं ख़ुद जब इतना नहीं आती वीडियो में, तो फिर मैं किसी और को कैसे लाऊँ। मैं ख़ुद, मेरा आप स्टार्टिंग से मेरी जर्नी देख लें, बहुत कम ऐसे होता है कि मैं वीडियो में आऊँ। लेकिन इन लॉज़ का ये होता है कि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, तो किसी को बगैर इजाज़त या ऐसे कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो प्राइवेसी मैटर करती है। खैर, यहाँ पे हम आए थे, उसके बाद भूख लगी थी, तो हम आए थे यहाँ पिज़्ज़ा खाने। और ये ग्लास में, पेप्सी के ग्लास में पानी पी रहे हैं हम। पेप्सी है साथ में, लेकिन वो प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, गर्मी की वजह से। यहाँ पे गर्मी बहुत होती है ना बाहर, तो अब खैर यहाँ पे पानी पिया हमने। उसके बाद हमने यहाँ से पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग चले गए, कहाँ गए वो आगे बताऊँगी, लेकिन यहाँ पे पिज़्ज़ा खा रहे थे हम लोग। और एक और सवाल भी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि हस्बैंड क्या करते हैं कुवैत में। हस्बैंड ऐसे समझे अपना बिज़नेस है। अब मैं आपको डिटेल्स तो नहीं बता सकती, क्योंकि हर चीज़ की एक, वही मैंने आपको कहा कि प्राइवेसी होती है। तो बिज़नेस है, ऐसे समझे, अपना काम है ख़ुद का। और यहाँ हमने पिज़्ज़ा वगैरह खा के अब हम जा रहे थे बाहर, यहाँ से निकल रहे थे। और फ्राइडे का दिन था, तो बाहर बहुत ज़्यादा रश था। खैर, मुझे तो यह है कि मैं और मेरे हस्बैंड आए थे जब, उसके बाद हम पिज़्ज़ा खाने गए। उसके बाद फिर हम यहाँ यहीं बिल्कुल पास में ही, अनीस के, जो अनीस शॉपिंग सेंटर था ना, उसके पास में एक जगह थी,
यहाँ पे इस तरह की शर्ट्स थी, नाइटीज़ वगैरह। तो हस्बैंड ने देखना था यहाँ से कि यहाँ भी देख लेता हूँ कि मेरे मतलब कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए। वहाँ से उन्होंने एक शर्ट ली थी, खैर वो मैं दिखाना भूल गई। वहाँ से एक शर्ट ली थी उन्होंने ग्रे कलर में, यहाँ से ब्लैक ली थी। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को जो इन्होंने ली थी, मैं भी साथ साथ देख रही थी यहाँ पे। खैर सवाल तो बहुत ज़्यादा थे आप लोगों के, लेकिन ये है कि कभी प्रॉपर वीडियोस पे बनानी हुई तो ज़रूर बनाऊंगी। और सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा गया था वो यही था, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो जब प्रॉपर वीडियो बनाई तो फिर इंशाल्लाह जवाब दूंगी हर सवाल का। लेकिन जो रैंडम मेरी आंखों के सामने बहुत ज़्यादा सवाल आए तो मैंने सोचा उसका जवाब दूँ। वो ग्रीन आप शर्ट देख रहे थे, मेरे हस्बैंड को वो पसंद आई थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने कहा इसके बदले कुछ और ले लें, कुछ और देख लें। इनको एक ही शर्ट यहाँ से बाय करनी थी, तो खैर इन्होंने ये ब्लैक ली जो आप लोगों ने देखी। यहाँ पे मैं देख रही थी इस तरह के ट्राउज़र भी थे। ये तो खैर यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस थे, लेकिन ये देसी लुक आ रहा था इसका ट्राउज़र का। ये प्लाजो टाइप और ये चिकन वर्क था। मैं आपको दिखाती हूँ एम्ब्रॉयडर्ड इस तरह का। और ये मुझे ऐसे शूट करते ना, मुझे जन्नत कलेक्शन याद आ गई, जहाँ भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है जन्नत कलेक्शन शॉप पर, बहुत सारी। क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल जगह है वो, बहुत ही अफोर्डेबल ड्रेसेस वहाँ पे मिल जाती हैं जन्नत कलेक्शन में। मैंने काफ़ी सारी उस पर वीडियोज़ बनाई थी और काफ़ी सारे लोगों ने बहुत पसंद की थी। खैर मैं ख़ुद भी अक्सर वहाँ से ड्रेसेस वगैरह लेती थी। और अभी यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड कुछ मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप ये ले लें। खैर मैं थोड़ा रहती हूँ कि हर चीज़ मैं एकदम से नहीं ले लेती। हाँ, अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो अलग बात है। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहे थे, ये देखिए अच्छा लग रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड की कोई पसंद की चीज़ होती है और उस पर हमें हंसी आती है। कभी ऐसा होता है आपके साथ, कभी ऐसे हुआ है? ये तो मुझे सही लगा था, लेकिन मुझे ब्लैक अच्छा लगा था और हस्बैंड को पर्पल अच्छा लगा था। खैर लेकिन ब्लैक अच्छा लगा था मुझे, कि ब्लैक अच्छा है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया हुआ था कि मैं अपनी शादी के ड्रेसेस दिखाऊं जो शादी के बाद पहनने वाले हैं। 2000 years later. तो जो शादी के बाद पहनने के लिए मैंने ड्रेसेस लिए ना, वो मैं किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तक तो मैं पूरे पहन ही नहीं पाई। खैर यहाँ पे हम लोग टी टाइम आए हुए थे। यहाँ ये मैं पिक्चर ले रही थी, ऐसे ही नहीं हाथ पकड़ा, ऐसे पिक्चर ले रही थी हाथ की। और हम लोग यहाँ पे हमने ये खाया जो भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पे चाय पी। हम अक्सर यहाँ पे जाते हैं टी टाइम, क्योंकि यहाँ के जो ये रोल होता है ना, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है टी टाइम। और ये जो क्लिप है ना, ये पिछले हफ़्ते का है, इस हफ़्ते का नहीं है। इस हफ़्ते हम अनीस गए थे शॉपिंग सेंटर, और एक और जो शॉपिंग सेंटर था वहाँ गए थे, और हम पिज़्ज़ा खाने गए थे। ये वाला जो है ना, ये पिछले हफ़्ते का है। यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी होती है। चाय पी हमने, क्योंकि हम इस टाइम लेट नाइट गए थे। इवन कि मैंने नाइटी पहनी हुई थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, नाइटी पहनी हुई थी, नीचे से नाइटी यहाँ से नज़र आ रही है बाया से। यहाँ पे साइड पे हम बैठे थे। खैर काफ़ी है कि स्पेस ऐसी थी कि प्राइवेसी होती है, ऐसे स्पेस होती है टी टाइम में। अभी हम यहाँ पे आए हैं अलगनम, एक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह के आइटम्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से मुझे मशीन लेनी थी, ये वाली। और मैं अब तो एक बार इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस में भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इस मशीन के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। पहले मैं सोच रही थी कौन सी लूँ, खैर फिर मैंने सोचा कि यही लेती हूँ, और मैंने ये वाली ली। जी, ये वाली ली मैंने, 13 दिनार की ली। और यहाँ पे हस्बैंड मुझे फ़ोन दिखा रहे थे और मुझे कह रहे थे आप मुझे ये फ़ोन गिफ्ट करना। ये वाला नहीं, एक और दिखा रहे थे कि ये फ़ोन गिफ्ट करना। ये तो खैर मैं देख रही थी। फ़ोन का नाम था गैलेक्सी Z Fold 3। ये वाला फ़ोन जो है मेरे हस्बैंड को पसंद है। वो मुझसे मजाक कर रहे थे कि आप मुझे लेके देना। सिर्फ बीवियाँ ही नहीं कहती कि मुझे लेके देना, हस्बैंड भी बोलते हैं। और अभी हम, खैर मैंने तो कभी अपने हस्बैंड को नहीं कहा कि मुझे आप ये लेके देना, वो लेके देना। अभी हम यहाँ से अपना जो है बिल बना नहीं रहे कुछ भी। खैर अब यहाँ से निकलने लगे। नाइटी मैंने पहनी हुई है, अबाया के नीचे से नज़र आ रही है नाइटी। खैर अब यहाँ से निकलने लगे हैं। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ पे शाम को मैंने सोचा अब खोल लूँ इसको। मैं एक दिन लेके आई, रात में हम लोग आए ना, लेट नाइट आए, मैं लेके आई। मैंने कहा यार मैंने खोला ही नहीं। अब मैंने इसको ओपन किया है और आपको दिखाती हूँ किस तरह का है। अब तो खैर मैंने यूज़ भी कर लिया है। मैं आप लोगों को बताऊँगी बाद में किस तरह का, इसको तफसील में बताना पड़ेगा। लेकिन इससे भी रिमूव करना मेहनत वाला काम है। कोई हम ऐसे नहीं कह सकते रिमूव कर लिया, हेयर रिमूव हो गया, आराम से हो गया। नहीं, इसमें बुक्स थी इस तरह की 2 इंस्ट्रक्शंस के लिए, और ये इस तरह से ये है चार्जर टाइप। ये लग के ही ये मशीन चलती है। दूसरी जो है वो सेल के साथ चलती है। ठीक है, ये सेल के साथ चलती है जो छोटी वाली है, और ये इस तरह का है। ये पहले शादी से पहले मैं ले रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया था। जब मैंने चेक किया कि वहाँ पे भी मिलता है, मतलब कुवैत में, तो फिर मैंने सोचा मैं यहीं से ले लूँगी, और मैंने ले भी लिया अब। तो
इससे भी अगर हेयर रिमूव करने हैं तो मेहनत लगती है, मतलब हाँ थोड़ा रुक रुक के। और ये ब्रश भी दिया गया है क्लीन करने के लिए, बुक्स दी गई हैं, तो मैंने भी इसको देख के ही बुक्स पढ़ के ही सीखा कि अच्छा कैसे करना है। बस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब मैं बोलती ही नहीं, बोलना छोड़ दिया, तो आप लोगों ने करना भी छोड़ दिया। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।